सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुरू करते हाँ हम हिंदू नहीं किताब का दूजा भाग। हिंदू आप दियां साखियां विच अनेक प्रसंग सिखां नूं हिंदू साबित करते हैं और गुरु तेग बहादुर साहिब ने ब्राह्मणा वास्ते अपना सीस दे दिता। इस तो सिद्ध है कि सिख हिंदू हैं। सिख साखियां बाबत इस पुस्तक की भूमिका विच विस्तार नाल लिखिया गया है, इत्थे दोहराउण दी लोड़ नहीं। असी उसे साखी और प्रसंग नूं प्रमाण मानते हाँ जो गुरबाणी तो विरुद्ध ना होवे और दुखी दीन की रख्या करनी सिख धर्म का मुख नियम है। जे शरणागत दुखियां की रख्या वास्ते इस देश तो अनर्थ दूर करन लई परोपकारी सतगुरां ने सीस दे दिता तां इस तो यह सिद्ध नहीं हो सकता कि गुरु जी हिंदू से। सगों गुरु तेग बहादुर साहिब ने औरंगजेब नूं स्याह मिर्चां फूक के दृष्टांत द्वारा दसिया कि तेरी इच्छा दो मजहबां तो एक करन दी है, पर अकाल पुरख की इच्छा है कि दोहां तो भिन्न एक तीसरा मजहब खालसा होवेगा। और गुरु साहिब ने केवल ब्राह्मणा वास्ते सीस नहीं दिता, सगों संसार मात्र दे हित लई अपना आप कुर्बान किया है, जैसा कि बचित्र नाटक तो सिद्ध है। यथा साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। आप किसी युक्ति करके भी यह सिद्ध नहीं कर सकते कि साध पद हिंदू बोधक है और प्यारे हिंदू भाई सतगुरां दा उपदेश ही सिखां नूं यह है कि दुखी दीन अनाथ की सहायता करो। इसी उपदेश नूं मन के सिखां ने जो जो उपकार इस देश पर किए हैं और अन्याय दूर करने लई कुर्बानियां कीतियां हन उन्हां नूं तवा रीखा दसदियां हन। मेरे कहण दी लोड़ नहीं। असी आप नूं ते मुसलमान ईसाई आदिकां नूं भी अपना अंग ही समझते हाँ और सब नाल भाईचारे वाला वर्ताव करते हाँ और सदैव करना चाहते हाँ, पर मजहब के ख्याल करके असी हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि साडा इष्ट उपासना और धार्मिक चिन्ह आदिक अपनी कौम के नियमानुसार आप तो अलग हैं। इस वास्ते सिख कौम हिंदू ईसाई मुसलमाना की तरह एक वखरी कौम है। बिरथा चर्चा करन नालों अच्छा है कि असी आप नूं विस्तार नाल सिख धर्म पुस्तकां दे हवाले दे के दस दईए कि आप दा और साडा कितना भेद है। पहला, वेद सिमरति पुराण। आप वेदां नूं ईश्वर दे श्वास नित्य और सिमरति पुराण आदिक पुस्तकां नूं अपने धर्म का आधार मानते हो, पर असी केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपने धर्म पुस्तक जानते हाँ और उस दे आशय अनुसार जो साखियां आदिक धर्म पुस्तक हैं उन्हां नूं मानते हाँ। गुरसिखां लई सतगुरु दा यह हुक्म है, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, कहदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली छार। गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पायदा। गुरबाणी इस जग मह चानन। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुहों कढ़ाए। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी गावो भाई, ओहो सफल सदा सुखदाई। भनत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों धरे प्यार। ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब यह शब्द है सार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, यो आत्म रामे लीना है। प्यारे हिंदू भाई वेद शास्त्र आदिक आप दे धर्म पुस्तकां पर जो सतगुरां दी राय है आप नूं ओ भी सुणाउने हां। साफ्त बेद बके खड़ो भाई, कर्म करो संसारी। पाखंड मैल ना चूकई भाई, अंतर मैल विकारी। पंडित मैल ना चूकई, जे वेद पढ़े जुगचार। वेद कतेब संसार हंबा हु बाहरा, नानक का पातशाह दिसे जाहरा। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा,
तिसते उपजे देव मोह प्यासा, त्रैगुण भरमे नाही निज कर वासा। त्रैगुण बाणी वेद विचार, बिखिया मैल बिखिया व्यापार। वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी ले है आई। वेद कतेब इफ्तरा, भाई दिल का फिकर न जाए। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। पढ़े रे सगल वेद, नह चूके मन भेद। इक खिन ना धिर है, मेरे घर के पंचा। वेद पढ़ै हर नाम न बूझै, माया कारण पढ़ पढ़ लूझै। वेद बाणी जग वरतदा, त्रैगुण करे विचार। बिन नावे जम डंड सहे, मर जन्मे वारो वार। पढ़ पढ़ पंडित मोनी, थके वेदा का अभ्यास। हर नाम चित न आवई, नह निज घर होवे वास। जिन मन हर चरणन ठहरायो, सो सिमरतन के राह न आयो। ब्रह्माचार ही वेद बनाए, सर्ब लोक तह कर्म चलाए। जिनकी लिव हर चरणन लागी, ते बेदंते भय त्यागी। सिमरत शास्त्र वेद सबे, बहु भेद कहे हम एक न जानियो। वेद कतेब के भेद सबे तज, केवल काल कृपा निद मान्यो। शास्त्र सिमरत वेद लख महा, भारत रामायण मेले। सार गीता लख भागवत जोतक, वेद चलंती खेले। ज्ञान ध्यान सिमरन घणे, दर्शन वर्ण गुरहु बहु चेले। पूरा सतगुर गुरा गुर, मंत्र मूल गुर बचन सुहेले। गुरसिख संगत मिलाप को, प्रताप ऐसो। पतिव्रत एक टेक दुविधा निवारी है। पूछत ना जोतक ओ वेद तिथवार कछु, ग्रह ओ नक्षत्र की ना शंका उतारी है। हिंदू आप जिन्हां शब्दां दे हवाले दिंदे हो, यह ज्ञान कांड दे हन। वेद विच कर्म उपासना और ज्ञान, यह तीन कांड वक्खो वक्ख हन। आचार्य योग जैसा अधिकारी देखते हैं, ओह जिहा उपदेश करते हैं। इस वास्ते इन्हां शब्दां दा उपदेश हरेक वास्ते नहीं है। सिख प्यारे भाई, साडे सतगुरां ने यह शब्द सब दे हित लई यथारथ उचारण कीते हैं, किसी खास कांड दे अधिकारी वास्ते नहीं। और सिख मत विच आप दे धर्म की तरह कर्म उपासना और ज्ञान कांड नहीं। असी पंथ की सेवा उपकार नाम दान इशनान और धर्म किरत आदिक शुभ कर्मां नूं कर्म कांड जाणदे हां। आप दी तरह चमचिਆਂ नाल पानी फकना, ਕੰਨ नक नूं हथ ला ला ताड़ियां मारनियां और घी ਜਿਹੇ उत्तम पदार्थ नूं बिरथा अग विच फूकना इत्यादिक कर्मां नूं कर्म कांड नहीं मानते। और मन नूं ठहरा के गुरबाणी दा पाठ अरनाम अभ्यास करना, वाहिगुरू नूं सर्व व्यापी मन के उसदे प्रेम विच निमगन होना ही सिख धर्म विच उपासना है। आप दे मत दी तरह किसी मूरत नूं अगे रख के घंटे वजाउने और भोग लाउने उपासना नहीं है। इसी तरह कालपुरख और अपने आप दा यथारथ पहचानना साडे धर्म विच ज्ञान है। शुशक वेदांतियां दी तरह अपने आप नूं रब मन के भगती भाव तो पतित हो के अहम ब्रह्मासिम दे नाहरे मारने ज्ञान नहीं है। जिस बाणी दा अमृत छकण वेले उपदेश हुंदा है और जो गुरसिखा लई नित पढ़नी विधान है, उस विच तिन्ने कांड भरे होए हन जिन्हां नूं गुरमत अनुसार सिख मंनदे और अमल करदे हन। हिंदू देखो, गुरु ग्रंथ साहिब विच वेद सुनन दी आग्या है। सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। सिख इत्थे यह उपदेश नहीं कि सिख शास्त्र ते वेदां नूं अपने धर्म पुस्तक मन के सुनन। इस जगह सुनन दा प्रकरण और महात्म चलिया होया है कि सुनन तो ही सब कुछ प्राप्त हुंदा है। देखो, गुरु साहिब फरमाउंदे हन, सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए सेक पीर पातशाह, सुनिए दुख पाप का नास। हिंदू गुरु साहिब कहंदे हन, वेद कहन इक बात। सिख प्यारे हिंदू भाई, अगली तुक क्यों नहीं पढ़दा कि सहस 18 कहन कतेबा असलो एक तात। हिंदू देखो, गुरु साहिब आखदे हन, अहरण मत वेद हथियार। सिख
ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਵੇਦ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਨ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਦ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਨਾਮਕ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਉ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਗਿਆਤਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਰਵ ਦੇਵ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਰਿਗ, ਯਜੁਰ, साम और अथर्व व्याकरण, ज्योतिष आदि सब अपरा विद्या है और परा ओह है जिस करके अविनाशी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जपजी विच जो वेद हथियार लिखिया है सो उस महाज्ञान का नाम है जिसनू परा विद्या आख्या गया है। हिंदू देखो जपजी विच लिखिया है गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। सिख ਇਹ भी ਤਾਂ लिखिया है गावे खानी चारे तुद ते आयन बेद कतेबा सण खड़े। जिथे डड्डू, बिंडे, पशु, पंछी भी साडे सतगुरां नूं वाहिगुरू दा जाप करदे प्रतीत हुंदे हन, उत्थे यह कहना कि आप दे मत दी पुष्टि करदा है। साडे सतगुरु जी फरमाउंदे हन जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। श्री गुरु नानक देव जी ने स्यापा करदियां इस्त्रियां नूं भी वाहिगुरू दा जाप करदियां दस्सिया है। यथा है करके ओह करेन गला पीटन सिर खोहेन नाओ लेन अर करन समाए नानक तिन बलिहारे जाए। अर जगत गुरु नूं हरट कटियंतर दी धुनी भी करतार दा जाप ही पासदी सी। देखो श्लोक वारां ते वधीक हर हट भी तू करे। हिंदू ग्रंथ साहिब विच लिखिया है वेद पाठ मत पापा खाए। सिख इसदा यह अर्थ है कि ज्ञान विचार नाल पाठ किता होया पापा नूं इस तरह नाश कर दिंदा है जिस तरह दीवा बले अंधेरा जाए। जो लोग अर्थ विचार बिना पाठ करते हैं उन्हां नूं लाभ नहीं प्राप्त हुंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने एक सिख नूं जो अर्थ विचार वेद बिना अशुद्ध गुरबाणी पढ़ रहा सी मार पवाई सी। प्यारे हिंदू भाई जे आप दा यही पक्का हट है कि वेद नामक पुस्तकां दा पाठ पापमती दूर कर दिंदा है तां आओ मूर्ख दुराचारियां पास वेद दी धुनी करिए और परखिए कि हुण उन्हां दी पापमती बदल के पुण्यमती होई है जां नहीं। और आप नूं निरसंदेह करन वास्ते कि इस शब्द विच वेद पाठ दी महिमा नहीं इसे दियां अगलियां तुकां लिखदे हां। वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर। हिंदू गुरु साहिब कहंदे हन वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर है ज्यो बेतालिया। सिख इसका अर्थ है कि वेदां विच जे कोई उत्तम वस्तु है तां वाहिगुरू दा किते नाम मात्र नाम है सो उस नूं तां अज्ञानी लोग सुनते और विचारते नहीं। यज्ञ और हवन आदिक बिरथां कम्मां विच बेतालां दी तरह भटकदे फिरदे हन। गुरु साहिब दा बचन है हर के नाम हीन बेताल। इस तुक विच गुरु साहिब ने वेदां नूं उत्तम नहीं दस्सिया वाहिगुरू दा नाम उत्तम कथन कीता है। हिंदू गुरु साहिब आखदे हन चार पुकारे ना तू मानै खट भी एका बात वखानै 10 अस्ति मिल एको कहिया तां भी जोगी भेद न लहिया। सिख जोगी जो वेद शास्त्रां दा विश्वासी सी उस नूं गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे जोगी तू अपने मत दे शास्त्रां नूं पढ़ सुन के भी परमात्मा दा भेद नहीं पाया एवें पानी बिलोया है। और की हिंदू भाई साहिब योगी नूं सतगुर इयों आखदे हन कि हे योगी देख कुरान और अंजील यह उपदेश दे रहे हैं पर तैं उन्हां दे मरम नूं नहीं पाया। जिस तरह हिंदू योगी नूं सतगुरां ने उपदेश दिता है इसी तरह मुसलमानां प्रति कथन करते हैं दोजक पौधा क्यों रहे जा चित ना होए रसूल होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का भरम चुकावे। मेहर मसीत
सिदक मुसला हक हलाल कुरान। सच कमावै सोई काजी, जो दिल सोधै सोई हाजी। सो मुला मलौन निवारै सो, दरवेश जिस सिफत धरा। कि इन्हां उपदेशों का आप यह सिट्टा कड्डोगे कि गुरु साहिब सिखां नूं मुहम्मद साहिब की पैरवी करन दा हुक्म दिंदे हन। असल विच आप उपदेश दे ढंग ते सतगुरां दे आशे तो अज्ञानी हो। हिंदू ग्रंथ साहिब विच लिखिया है, वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। सिख पाठ सही इस तरह है, वेद कतेब कहो मत झूठे। इसका भाव यह है, कांशी विच कबीर जी पास हिंदू और मुसलमान एक दूजे की निंदा करते हुए और एक दूजे दीयां धर्म पुस्तकां नूं गालियां दिंदे हुए आए, जिस पर कबीर जी ने शांति कराउण लई उत्तम उपदेश दिता कि एवें बिना विचारे पक्षपात नाल क्रोध दे अधीन होके वेद और कुरान नूं झूठे झूठे ना कहो। असलीयत समझ के जो कुछ आखना है सो यथारथ आखो और शांति नाल धर्म ग्रंथां दे मरम नूं समझो। आपने कबीर जी का शब्द वेदां दी तायद विच बिना प्रसंग समझे दिता है। असी मुनासब जानते हाँ कि आप नूं कबीर जी की अपनी राय वेद और कुरान बाबत सुनाइए, जो यह है, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिकर न जाए। मेरे मित्र हिंदू जी, साडे सतगुर सातग्राही सब दे प्यारे से, ओह किसे दी निंदा और उस्तत नहीं करदे से, जो यथारथ देखदे से सो आखदे से। ਉਹ वेद कुरान आदि पुस्तकां नूं एक दृष्टि नाल देखदे से। ਉਹ संस्कृत नूं देवबाणी और अरबी फारसी नूं मलेच्छ भाषा नहीं समझदे से, जिहा कि उन्हां दी बाणी तो सिद्ध है। अल्ह अलख अपार, खुद खुदाए वड बेसुमार। उनमो भगवंत गुसाई, खालक रव रहया सर्ब ठाई। रहाओ मेहरवान मौला तू ही एक, पीर पैगंबर सेख। कहो नानक गुर खोए भरम, एको अल्ह पार ब्रह्म। हिंदू होर गल्लां जाणदे हो। देखो, गुरु साहिब दे बजुर्ग वेद पढ़न करके ही वेदी कहाए, जिहा कि बचित्र नाटक विच लिखिया है, जिन्हें वेद पठियो सो वेदी कहाए, तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। हुण आप वेदां तो कित्थे भज सकदे हो। सिख प्यारे भाई, असी ये किते नहीं आख्या कि वेद पढ़न वाला पापी हुंदा है जां वेद दा पढ़ना बुरा है, पर सिखां लई वेद धर्म पुस्तक नहीं हन। जिस तरह पैगंबर ईसा और मुहम्मद साहिब दे बजुर्गां ने तौरेत और जंबूर नूं प्रेम नाल पढ़िया और परमात्मा दी आग्या मन के उन्हां दा सत्कार किया, पर हुण ईसाई और मुसलमानां दीयां पवित्र पुस्तकां अंजील और कुरान हन। इसी तरह चाहे गुरु नानक साहिब दे बजुर्गां ने वेद पढ़े और वेद अनुसार आचरण किया, पर सिखां वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब धर्म पुस्तक और सिख धर्म ही मुक्तिदाता है, वेद अथवा होर कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। दूजा, जाति वर्ण। आप जाति वर्ण दे भारे श्रद्धालु हो, बल्कि जाति विषय विच आपने वाहिगुरु दी प्रजा पर बड़ा अन्याय किया है, जो असी आप नूं आप दे ही पुस्तकां दे हवाले दे के दसदे हां। देखो, ब्राह्मण बाबत आप दे पुस्तक की आखदे हां, जगत विच जितना धन है सब ब्राह्मण दा है। ब्रह्मा दे मूँह तो पैदा होण करके सब कुछ ग्रहण करने योग ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो दूसरे दा अन्न खांदा है, कपड़ा पहरदा है जां किसे दीयां चीज़ां होरनां नूं दे दिंदा है, इस तो ये ना समझो कि ब्राह्मण किसे दी वस्तु वरतदा है। नहीं, यह जो कुछ संसार विच है सब ब्राह्मण दा ही है। जे राजे नूं दबिया होया खजाना मिल जावे तां उस विचों अद्धा आप रखे और अद्धा ब्राह्मण नूं दे देवे। मूर्ख होवे भावें पढ़िया होवे, ब्राह्मण वड्डा देवता है। जिस तरह मंत्रा नाल संस्कार किया होया, चाहे बिना मंत्रा ही अग्नि देवता है। ब्राह्मण जे चोरी करे तां राजा उसनूं सजा ना देवे, क्योंकि राजे दी ही नलायकी करके ब्राह्मण भुखा होके चोरी करदा है। ब्राह्मण बदचलन भी पूजन योग है, शूद्र जितेंद्री भी पूजन लायक नहीं। कौन खट्टर गऊ नूं छड्ड के सुशील गधी नूं चाहुंदा है। खेती करने वाला ब्राह्मण जितनी जमीन चाहे बा लवे और किसी नूं मुआमला मसूल कुछ ना देवे, क्योंकि सब चीज का मालक ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण वेद विरुद्ध कर्म करन करके भी दोषी नहीं हुंदा, जिस तरह अग्नि सब पदार्थां नूं भस्म करदी होई और इस्त्री यार नाल भोग करके भी दूषित नहीं हुंदी।
ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦ੍ਰਿਵ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਉ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 10 ਉਂਗਲ ਲੰਮਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਅੰਗ ਨਾਲ ਦਿਵਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਧਨ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਲਹੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਜਪ ਹੋਮ ਕਰੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤਪੀਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨੋਂ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਮਾ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਵਰ ਮੰਗ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦੇਵਤਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ 5 ਗਵਯ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 7 ਜਨਮ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਜਨਮ ਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 8 ਜਨਮ ਗਿਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵਿਚਾਰਨ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਰ ਘੁੱਪ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੀ ਜੋ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰੱਛਕ ਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲਚ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਵਰਨ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਡਰ ਔਰ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾ ਅਧਰਮੀ ਔਰ ਕਮੀਨੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਵਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈਏ।
फकड़ जाति फकड़ नाओ, सबना जिया इक्का छाओ। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। अगे जात न जोर है, अगे जियो नवे। जिनकी लेखै पत पवै, चंगे सोई के। जात जन्म नह पूछिए, सच कर लेहो बताए। सा जात सा पत है, जेहे कर्म कमाए। नामा छिबा कबीर जो लाहा, पूरे गुरते गत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे, होमे जात गवाई। आगे जात रूप न जाए, तेहा होवे जेह कर्म कमाए। अगे जात न पूछिए, करनी शब्द है सार। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम वेच्यो सिर गुर के। खसम विसारै ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। भगत रते से उत्तमा, जतपत शब्दे होए। बिन नामे सब नीच जात है, बिस्टा का कीड़ा होए। पतित पवित्र लिए कर, अपने सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही, बाछे चरण रवारो। जात का गर्भ न करिए कोय, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। पंच तत्त मिल देही का आकारा, घटवद को करे विचारा। गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म विद ते सब उत्पाती। कह रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचान बो। एके नैन एके कान, एके देह एके बान। खाक बाद आतश ओ, आब को रलाओ है। केय पांडा ना विचारिय, भगता जात सनात न काई। वर्ण जात को दूर धर, ऐसो सिख सो लख। जात बरन की कान तज, मिल है खालसे संग। गुरबाणी सो प्रेम कर, मन रूप गूढ़ा रंग। प्यारे हिंदू भाई साहेब, साडे सतगुਰਾਂ ने जन्म तो जाति ना मन के सब वर्णां नूं एक कर दिता है। देखो प्रमाण, 4 वर्ण एक वर्ण कराया। 4 वर्ण एक वर्ण कर, वर्ण अवरण तमोल गुलाले। अष्ट धात एक धात कर, वेद कतेब न भेद विचाले। 4 वर्ण 4 मजहबा, चरण कवल शरणागत आया। पारस परस अपरस जग अस्ताद, एक धात कराया। हुक्म रजाई चलना, गुरमुख गाडी राह चलाया। 4 वर्ण एक वर्ण होए, गुरसिख वड़ियन सन्मुख गोते। साध संगत मिल दादे पोते। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा। घर घर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग रबाबा। 4 वर्ण एक वर्ण होए, साध संगत मिल होए तराबा। चंदन वास वनास्पत, अवल दोमना सेम खराबा। एक जरूरी फुटनोट, गुरु साहिब ने 4 वर्णां नूं एक करके नवां सिख धर्म वाहिगुरु दा लाल किस तरह बना दिता। इस पर भाई गुरदास जी दृष्टांत देंदे हन कि जिस तरह पान, चूना, कथ, सुपारी इन्हां नूं इकट्ठा करन नाल सुरख रंग प्रगट हो जाता है। गुरु साहिब ने केवल 4 वर्ण ही एक नहीं कीते, सगों अष्ट धातु, 4 मजहब अते 4 वर्ण अभेद कर दिते। और उन्हां विच भेद करन वाले जो वेद और कुरान आदिक पुस्तक सन, उन्हां नूं किनारे करके गुरबाणी द्वारा यह निश्चय करवा दिता कि एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सतगुरु दे सिख गुरु दी संगत करके सतगुरु दा रूप बन जाते हैं। हिंदू मत दी तरह ब्राह्मण छत्री वैश दी जन्म तो मन्नी हुई खराबी नहीं रहिंदी। फुटनोट समाप्त हुंदा है। इसी विषय आप नूं एक इतिहासक प्रसंग सुणाउंदे हां। श्री गुरु अमरदास जी दे समय अगियानी लोग सिखां विच जाति वर्ण आदिक भेद दूर होया देख के बादशाह अकबर पास शिकायती होए से, जिस दा जिक्र गुरप्रताप सूर्य दी पहली रास दे
43वें अंशु विच इस तरह है। पंथ नवीन प्रकाशन करियो, भेद वर्ण जाति पर हरियो, चतुर वर्ण इक देग आहारा, इक सम सेवै धर उर प्यारा। सुन खत्री द्विज गण अज्ञानी, परम अबकद जात अभिमानी, एक दिन मिल सब मसलत करी, एह तो रीत बुरी जग परी। अब द्विज को नह मानै कोय, खत्री धर्म नष्ट सब होए। चतुर वर्ण को इक मत करियो, भ्रष्ट होए जग धर्म पर हरियो। इक थल भोजन सबको खई, शंकर वर्ण प्रजा अब भई। देव पितर की मनता छोरी, सब मर्याद जगत की तोरी। लवपुर गए फिरांदी सारे, टिग अकबर के जाए पुकारे। गोइंदवाल अमर गुर होवा, भेद वर्ण चारों का खोवा। राम गायत्री मंत्र ना जपै, वाहे गुरु की थापन थपै। शूत्र सिमरत के राह ना चाले, मन को मत कर भये निराले। द्विजा दा मुख संस्कार जनेऊ धारना है, सो उस बाबत सतगुरु दे ही बचन हन। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट। एहो जनेऊ जी का, हई ते पांडे कत। चौकड़ मूल अणाया, बह चौके पाया। सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओहो मुआ ओहो झड़ पया, वेतगा गया। वेतगा आपे वते, वट धागे अवरा कते। ले भाड़ करे वियाह, कड कागल दसे राह। सुन वेखो लोकां एह विडान, मन अंधा नाउ सुजान। पहाड़ी राजा नूं 10वें गुरु साहिब ने सिंह सजन लई एह उपदेश दिता। झूठे जंजू जतन त्यागो, खड़ग धार असजुद पग लागो। बिखिया किरिया भद्दन त्यागो, जटा जूट रहबो अनुरागो। इस दे उत्तर विच राजा ने आख्या, एह तो रहत कठिन नह होई। चार वरण सो करह रसोई। वेद लोक मत सर्ब त्यागी, श्री अस्तुज के हैव अनुरागी। द्विज खतरी पुतान के जंजू धर्म तुराए। ले भोजन इक ठा कियो, बूढ़ी बात बनाए। पूजा मंत्र क्रिया शुभ कर्मा, एह हम ते छूटत नह धर्मा। पितृदंड देवन के कामा, कत छूटत हमसे अभिरामा। गुरु का सिंह जंजू टिक्के दी कान ना करे। जनेऊ पाई के विवाह श्राद्ध पिंड आदिक ना करे। सब जुक्त गुरु की मर्यादा अरदास से करे। हिंदू भाई बाले वाली जन्म साखी विच लिखिया है कि गुरु नानक साहिब लालो तरखान दे घर गए तां लालो ने उन्हां दे गल जनेऊ दे के आख्या, महाराज मैं चौंका पा दिना हां, आप अपने हथी प्रसाद बना लो, मैं शुद्र होण करके आप लई प्रसाद नहीं पका सकदा। यह सुन के गुरु नानक साहिब ने बचन किया, भाई लालो सारी जमीन ही चौंका है, प्रसाद तैयार करके लै आ, कुछ भरम ना कर। इस प्रसंग तो सिद्ध हुंदा है कि गुरु साहिब दे गल जनेऊ सी। सिख प्यारे भाई, पहला तां गुरां दे गल जनेऊ दा होना गुरबाणी दे विरुद्ध है। भला जे तेरे आखे इस प्रमाण तो जनेऊ दा होना सच मान लईए तां इस तो जनेऊ एक प्रकार दा ठट्ठा मखौल सिद्ध हुंदा है और जाति वरण दी रीति पर चौंका पैंदा है। क्या आप ते मत विच जनेऊ पहन के बिना चौंका पाए और शूदर दा पक्या अन्न खाण विधान है? और जे इस तरह दे जनेऊ नाल गुरु नानक देव हिंदू हो सकते हैं तां भाई गुरदास जी दी पहली वार दी इस बाणी अनुसार, बाबा फिर मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी। आसा हथ किताब कछ, कूंजा बाग मुसला धारी, मुसलमान होणगे। हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब दे इस शब्द तो सिद्ध हुंदा है कि गुरु नानक साहिब जनेऊ रखते सन। खलड़ी खपरी, लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी। सिख प्यारे सज्जन जी, इस शब्द तो जनेऊ सिद्ध नहीं हुंदा, सगों जनेऊ दी महिमा घटदी है। आप सारा शब्द ध्यान दे के सुनो। देवतियां दर्शन कै ताई, दुख भूख तीर्थ किए। जोगी जति जुगत मह रहते, कर कर भगवे भेख पए। तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप, अनंता कहन न जाई, तेरे गुण केते।
रहाओ दर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूद धोती कीनी तू साहिब हों सांगी तेरा परनवे नानक जात कैसी। इस शब्द विच भगवा पहनना दिगंबर होना मृगछाला पर बैठ के जाप करना खप्पर लैके मंगते फिरना दंभी सन्यासी बनना चरमपोश होना बोधी जनेऊ और धोती का रखना इत्यादि सब भेखा नूं स्वांग कथन किया है और अंत नूं अपना यह सिद्धांत प्रगट करया है कि आदमी की कोई जाति नहीं केवल अज्ञान की कल्पना है। हिंदू देखो बचित्र नाटक दे इस बचन तो गुरु तेग बहादुर साहिब का जनेऊ पहनना सिद्ध हुंदा है। तिलक जंजू राखा प्रभताका कीनो बड़ो कलू महसाका। सिख व्याकरण वेता हिंदू भाई इसका यह अर्थ है कि कश्मीरी ब्राह्मण जो जनेऊ उतरन दे भै करके सतगुर की शरण आए सन उन्हां दा ताका तिलक और जनेऊ स्वामी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने बचन दिता। जनेऊ की महिमा खंडे दे अमृत तो ही नहीं घटी बल्कि पहले सहजधारी सिख भी इसकी कुछ कदर नहीं करते सन और जनेऊ नूं मामली डेरे तो वध के होर कुछ नहीं जानते सन। इसकी पुष्टि वास्ते देखो दबिस्तान मजाहब का प्रसंग। सादा नामक गुरु का सिख जो पूरा सिद्की सी एक बार मेरे नाल काबल तो पंजाब ताईं आया। रस्ते विच अचानक मेरी पोस्तीन की तनी टुट गई। सादे ने झट अपना जनेऊ ला के पोस्तीन नूं बंन दिता। मैं उसनूं आख्या कि तैं यह की कीता। सादे ने उत्तर दिता कि जनेऊ गल विच रखण दा यही लाभ है कि वेले सिर डोरा कम आए। जे मैं अपने सज्जन दा काम इस नाल ना सवारां तां मैनूं जनेऊ रखण तो की फायदा है। आप जाति बिमानी ब्राह्मणां नूं पूज्य मानदे और दान दिंदे हो पर साडे सतगुरां ने गुरसिखां नूं दान सन्मान दा अधिकारी ठहराया है। यथा माता प्रित करे पुत खाए मीने प्रीत भई जल नाए सतगुर प्रित गुरसिख मुख पाए। एक जरूरी फुटनोट इस उपकार का बदला हुण कृतज्ञ हिंदुआं वल्लों यह हो रहा है कि जिथों तोड़ी हो सकता है सिखां दे केस आदिक चिन्ह मिटाउण विच पूरा यतन किया जाता है। कई अज्ञानी धर्म तो पतित सिख जो ब्राह्मणों के धक्के चढ़ जाते हैं उन्हां नूं पंडित जी की आग्ञा हुंदी है कि कच्छ और कड़ा ला के संकल्प करवाओ। जे विचार नाल देखा जाए तो जो सलूक औरंगजेब वल्लों जनेऊ टिके उतारन दा हिंदुआं नाल हुंदा सी इस वेले उही सलूक स्वार्थी हिंदुआं की तरफों सिखां नाल हो रहा है। वह अपना मुख करतव यह जानते हैं कि जिथों तोड़ी हो सके सिखां दे चिन्ह दूर किते जाण और अपने नाल मिला के सिख नाम मिटा दिता जाए। इसे उपदेश नूं मन विच रख के हम हिंदू नहीं दा विरोध किया जा रहा है। दूजा इस किताब का करता मुहसन फानी ईरान निवासी सी और उसने हिंदुस्तान विच फिर के सब मतां दा हाल लिखिया है। मुहसन फानी ने गुरु हरगोबिंद साहिब गुरु हर राय साहिब और बाबा गुरदित्ता जी का दर्शन किया और सतगुरां दे दीवाना विच हाजिर हुंदा रहा। उसके लेख तो यह भी प्रगट हुंदा है कि 6वें सतगुरां नाल उसका पत्र व्यवहार सी। तीजा गुरमत विच तुलादान छाया पात्र आदिक दान विधान नहीं। जो सिख हिंदुआं दे दान की नकल करके सिखां नूं दिंदे हन ओह दोवें ही लैणे और देण वाले खालसा धर्म तो पतित हन। गुरसिखां नूं सिखां दा देना ऐसा है जैसे अपने भाइयों नूं सहायता देनी है। गुरु साहिब ने सिखां नूं दान करन दा यह तरीका दस्सिया है कि अपनी कमाई विचों 10वां हिस्सा धर्म के कामां लई कड्डो और उसनूं 5 प्यारिਆਂ की संमति नाल कौम की सेवा लई खर्च करो। जो सिख ब्राह्मणां की नकल करके दान करते हैं वह गुरमत तो अज्ञात हैं। फुटनोट समाप्त। गुरसिखां अंदर सतगुरु वरते जो सिखां नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सेव करी इन ही की पावत और की सेव सुहात न जी को। दान देओ इन ही को भलो अर आन को दान न लागत नीको। आगे फलै इन ही को दयो
जग में जस और दयो सब फीको, मोह ग्रह में तन ते मन ते, सिर लओ धन है सब ही इन्ही को। हिंदू ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਬਿਦਨਾ, ਸੋਈ ਪਾਇਤ ਮਿਸਰਜੂ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੋ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਮਿਸਰ ਜੀ द्वितीय पुरुष ਹਨ जिस नाल गलबात हो रही है, और खालसा तृतीय अन्य पुरुष है। इस वास्ते इन्हू पद ब्राह्मणा ਲਈ नहीं आ सकता। इस व्याकरण संबंधी चर्चा ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਈਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯਥਾ ਚਟਪਟਾਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜਰਿਓ, ਤਰਨ ਜਿਉ ਕੁਰਦਤ ਹੋਏ, खोज रोज के हेत लग दयो, मिशरजू रोए। अर्थात गुरु साहिब ने नित वास्ते जो नवा रस्ता चला दिता कि ब्राह्मणा नूं दान ना दिता जावे और गुरसिखां नूं ही पूर्ण अधिकारी समझिया जावे। इस पर मिसर नूं बड़ी चटपटी लगी और रो पिया। आप ही विचार के दसो कि जे ब्राह्मणा दे हक विच सतगुरां दा हुकम हुंदा तां मिसर रोंदा जां हसदा। और देखो साडे अर्थ दी तायद विच भाई मनी सिंह जी श्री कलगीधर दे हजूरीए की आखदे हन, ब्राह्मण वेद पाठ ते दे, अभिमानी कर्मकांडी से। 10वें पातशाह ने खालसे नूं वडियाई ते गुरियाई बख्शी तां ब्राह्मण रोए दिता। हिंदू आप ब्राह्मणा बाबत यह आखदे हो, पर सुखमनी विच ब्राह्मणा नूं नमस्कार करनी लिखी है। यथा सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म मह सोधे, वेद पुराण सिमृत बूझे मूल, सुखम मैं जाने अस्थूल, चौहवर्ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देस। सिख प्यारे हिंदू जी, गुरु साहिब जाति नूं मुख ना रख के गुण नूं प्रधान मानते हुए पंडित दे लक्षण दसदे हन कि जे कोई इन्हां लक्षणां नूं धारण करदा है उस नूं पंडित समझो, और जनेऊ टिके दे धोखे विच फस के जाति अभिमानी ब्राह्मणां नूं पंडित ना मनो। देखो इस शब्द विच कैसा उत्तम उपदेश है कि पंडित ओह है जो सब तो पहला अपने आप नूं उपदेश दिंदा है और सर्वव्यापी वाहिगुरू नाम दे भाव अर्थ नूं मन विच विचारदा है, और वेद पुराण सिमरती आदिकां दी असलीयत नूं समझदा है और सारे प्रपंच नूं उस वाहिगुरू तो होया मानदा है। यह नहीं कि कई अनादि पदार्थ मन के परमात्मा दे अद्वितीय होण दा विरोधी बनदा है, और चौह वर्ना नूं एक पिता दे पुत्र मन के भाइयां दी तरह प्यार करदा है और सच्चा उपदेश दिंदा है। यह नहीं कि शूदर नूं धर्म दा उपदेश ही नहीं करना और उस नूं अकाल दी गल ही नहीं सिखाउणी, जिहा कि मनु और विशिष्ट अपनियां सिमरतियां विच लिखदे हन। श्री गुरु साहिब कथन करते हैं कि इन्हां गुणा वाला जो कोई पुरुष है वह पंडित है और वह नमस्कार योग है। आप जिन्हां जाति अभिमानियां नूं पंडित साधे हो उन्हां बाबत गुरु साहिब यह कथन करते हैं, लोभी अनकहो सेवदे, पढ़ वेदा करे पुकार, बिखिया अंदर पच मुए, ना उर्वार ना पार, माया मोह विसारिया, जगत पिता प्रतिपाल। मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजे पाए महा दुख पावै, वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया। पंडित भूले दूजे लागे, माया के व्यापार, अंतर तृष्णा भुख है, मूरख भुखिया मोए गवार। पंडित वाचै पोथियां, ना बूझै विचार, अनको मति दे चलै, माया का व्यापार। पंडित आखाए बहुती, राही कोरड़ मोठ जनेहा, अंदर मोह नित भरम व्यापिया, तिस तस नाही देहा, कूड़ी आवे कूड़ी जावे, माया की नित जोहा, सच कहे तां छोहो आवे, अंतर बहुता रोहा। व्यापिया दुर्मत कुबद कूमड़ा, मन लागा तिस मोहा, ठगै सेती ठग रल आया, साथ भी इको जेहा, सतगुर सराफ नदरी विच दो, कड्डे ता उगड़ आया लोहा। तीजा अवतार। आप अवतारां नूं ईश्वर दा रूप मानदे और उन्हां दी उपासना करदे हो,
पर सिख धर्म विच यह कथन किया गया है, अवतार ना जानै अंत, परमेसर पार ब्रह्म बेअंत। सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी, जुगै जुगै के राजे किए, गावै कर अवतारी। तिन भी अंत ना पाया, ता का क्या कर आख विचारी। कोट बिसन अवतार शंकर जटाधार, चाहे तुझे दयार, मन तन रुच अपार। 10 अवतार राजे होए, वरते महादेव अवधूता। तिन भी अंत ना पायो तेरा, लाए थके विभूता। बिन करतार न कीर्तम मानो, आद अजोन अजय अविनाशी। तह परमेसर जानो, तात मात ना जात जाकर, पुत्र पुत्र मुकंद। कौन काज कहाएंगे, ते आन देवक आनंद। सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाद साध कर हारे। कहियो ना देखन पाए, जाकर रूप रंग नह जनियत। सो किम श्याम कहे है, काहू ने राम कहियो कृष्णा कहो। काहू मने अवतारण मान्यो, फोकट धर्म विसार सबै। करतार ही को करता जी जान्यो। काहे को एस महेसे भाखत, काहे दिजेस को एस बखान्यो। है ना रघुवेश जो देश रमापत, तै जिन को विश्वनाथ पछान्यो। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर, जे जग मैं अवतार कहाए। रे मन लैल इकेल ही काल के, लागत काहे ना पायन ताए। 10 अवतार आकार कर, एक अंकार ना अलख लखाया। हिंदू, जे आप दे मत विच अवतारां नूं ईश्वर रूप नहीं मन्निया और उन्हां दी उपासना विधान नहीं, तां दसम ग्रंथ विच यह क्यों लिखिया है? मथुरा मंडल के बिखै जन्म धरियो हर राय। जे नर श्याम जू के परसे पग, ते नर फेर ना देह धरेंगे। ऐसे ही होर प्रसंग बहुत हैं जिन्हां तो साबित हुंदा है कि 10वें गुरु अवतारां नूं मानदे सन। सिख इतिहास और पुराणा दी कथा दा जो तर्जमा अथवा खुलासा होवे, उसनूं आप यह नहीं कह सकते कि यह 10वें सतगुरु दा सिखां नूं उपदेश है। धर्म उपदेशमयी बाणी गुरु साहिब दी जाप और सवैये आदिक भिन्न भिन्न है, जिस विच केवल अकाल दी महिमा है और अवतार आदिका नूं उस दा दास कथन किया है। हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब विच मारू राग विखे एक अस्तोत्र है जिस विच सब अवतारा दे नाम आराधन करने दसे हन। यथा मधुसूदन दामोदर स्वामी, रिखी केस गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृस मुरारे, जगदीसर हर जियो असर संघारे, धरणी धर ईस नरसिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, 52 रूप किया तुद करते। सिख प्यारे हिंदू जी, गुरु अर्जन साहिब ने इसे शब्द दे अंत विच जिसनूं आप अवतारां दा स्तोत्र दसदे हो, अपना मत प्रगट किया है कि कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परा पुरबला। महाराज कथन करते हैं कि हे अकाल, उपर लिखे तेरे कीर्तम अनंत नाम कल्प के लोग अपनी बुद्धि और निश्चय अनुसार कथन करते हैं, पर यह तेरे असल नाम नहीं। तेरा आद और श्रोमणी नाम सत्य है, जिसका अर्थ है कि सर्व कालां विच एक रस होण वाला, जिसकी व्याख्या गुरु नानक साहिब करते हैं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरबाणी विच अनेक नाम अजिहे भी हैं जो खास खास अवतार और देवतियां नाल संबंध रखते हैं, पर ओही नाम अनेक स्थानां विच गुरु साहिब ने वाहिगुरु अर्थ विच वरते हैं। इसी बात नूं यथारथ समझे बिना बहुत लोग धोखे विच पै जाते हैं और गुरबाणी दे तत्त तो खाली रहिंदे हैं। देखो, इन्हां शब्दां विच राम आदिक नाम देहधारियां दे हैं। होर केते राम रवाल, राम गयो रावण गयो, केते कान महेश, ब्रह्मा बिसन महादेव, त्रैगुण रोगी, पार ना पाए सके पद्मापत। और इन्हां शब्दां विच अकाल बोधक नाम हन
रमत राम सब रह्यो समाए, टेक एक रघुनाथ, सिमरियो नाहे कनाई, हर जपिए सारंग पाणी है, बिसन की माया ते होए भिन्न, पत्स्यों किन श्री पद्मा पत पाए, जे नर श्रीपत के परस है पग। चौथा, देवी देवता। आप देवी और देवतियां नूं वरदायक मन के उन्हां दी उपासना करते हो और उन्हां दे इतने भेद कल्पे होए ਹਨ कि कोई विद्वान हिंदू भी पूरी गिनती करके नहीं दस सकता कि इतने देवी देवता हैं, पर सिख धर्म की देवी देवता आदिक दे विषय विच यह राय है, माया मोहे देवी सब देवा, परमे सुर नर देवी देवा, ब्रह्मा बिसन महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, बरमे वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै, कर अपने तामस बहुत अहंकारा, देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगो क्या दे, ब्रह्मा बिसन महादेव त्रैगुण रोगी, विच होमै कार कमाई, जिन किए तिसे ना चेतै बपुड़ै, हर गुरमुख सोझी पाई, ब्रह्मा बिसन महादेव त्रैगुण भुल्ले, होमै मोह वधाया, कोट देवी जाको सेवै, लक्ष्मी अनक भात, गुप्त प्रगट जाको आराधै, पौन पानी दिनस रात, ब्रह्मा बिसन ऋषि मुनि, शंकर इंद तपै पेखारी, मानै हुक्म सेहे दर साचै, आकी मरहै अफारी, ब्रह्मा बिसन महेश न कोई, अवर न दिसै एको सोई, ब्रह्मा बिसन रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावै अलख अपेवा, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर्क बिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करै, ब्रह्मा कोट वेद उच्चरै, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम, रहाओ, महिमा न जानै वेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, शंकरा नहीं जानै भेव, खोजन हारे देव, देवियां नहीं जानै मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा, इंद्र तपै मुन तेरी सेवा, कबीर हर का सिमरन छाड़ के, अहोई राखे नार, गदही होए के अवतरै, भार सहे मन चार, ब्रह्म महेश्वर बिसन सचीपत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के परस है पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे, जह कोट इंद्र निरपार, कई ब्रह्म बिसन विचार, कई राम कृष्ण रसूल, बिन भगत को ना कबूल, कऊ दिजेस को मानत है, और कऊ महेश को एस बते है, कऊ कहे बिसनो बिसनायक, जाहे भजे अग उग कटे है, 12,000 विचार अरेजड़, अंत समय सब ही तज जे है, ताही को ध्यान परमान हिए, जो था अब है अर आग्यो है, कोटिक इंदर करे जह के, कई कोट उपिंदर बनाए खपायो, दानव देव फनिंद धरातर, पछ पशु नह जात गिनायो, आज लगे तप साधत है, शिव ओ ब्रह्मा कछ पार न पायो, वेद कतेब न भेद लख्यो जह, सौ गुरु गुर मोहि बतायो, लख लख ब्रह्मे वेद पढ़, इक्स अखर भेद न जाता, जोग ध्यान महेश लख, रूप न रेख न पेख पछाता, लख अवतार आकार कर, तिल विचार न बिसन पछाता, दात लुभाए विसारण दाता, गुरु का सिख मट बुत तीरथ देवी देवता, बर्थ पूजा मंत्र जंतर, पीर ब्राह्मण तर्पण गायत्री, किते वल चित देवे नहीं। सिख धर्म विच केवल वाहिगुरु ही इष्ट है और उसे दी उपासना दा उपदेश है। इको अंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। चक्कर चेहन अर बरन जात, अर पात नहन जह,
रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमी तोज कहीजै। कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणीजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असर नेत नेत बन तृण कहत। तब सर्ब नाम कथे कवन कर्म नाम बर्तन सुमत। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए। ओहो औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवियै जो सब में रहे समाए। अवर दूजा क्यों सेवियै जम्मे ते मर जाए। निहफल तिनका जीविया जी खसम न जाने अपना। अवर को चित लाई नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। दुविधा ना पड़ो हर बिन होर न पूजो। मड़े मसान न जाई। एको जप एको सा लाहे। एक सिमर एको मन आहे। एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूरन पूर रह्यो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक ते भये एक अराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक इक जाता। राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को भरते। कृपा निद छोड़ आन को पूजै आत्म घाती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार पर मैं बहुजोनी टेक न काहू धरते। रहाओ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अगन मह जरते। नानक सरन चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताके दर्श समावत। तिसै त्याग आन को जाचै मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझै समझावत। इक बिन दूसर सो ना चिनार पंजन गढ़न समरथ सदा प्रभ जानत है करतार। इक मन इक आराधना दुविधा दूजा भाव मिटाया। गुरमुख सुख फल साध संग परम हंस गुर सिख सोहंदे। इक मन इक ध्याई दे दूजे भाए ना जाए फिरंदे। अज असी दूजा भाग इत्थे ही समाप्त करते हाँ। गुरबाणी पढ़ते हुए बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुक्कां हो गईयां होणगीयां, सो संगत पासों माफ़ी मंगते हाँ। संगत बख्शणयोग है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।